तो देखो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की एवरेज एनर्जी की इक्वल। क्या कहा मैंने? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अब ये सिस्टम की एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कैसे की जाती है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो देखो इस बात को समझने के लिए आप लोग अज्यूम करो कि एक स्कूल है, ठीक है, और एक स्कूल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ बच्चे हैं, नंबर ऑफ क्या है, बच्चे हैं। अब डिफरेंट बच्चे ना क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो रेस लगा रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सोए हुए हैं, सुस्त से हैं। ठीक है, तो अब देखो हर एक बच्चे के पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन अब मेन टास्क क्या है, मेन टास्क ये है कि हमने फाइंड आउट करना है एवरेज एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, कि भाई इन सब बच्चों की एवरेज एनर्जी क्या है, ये मुझे पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूँ, किसकी हेल्प लूँ? ये पता लगाने के लिए मैं एक ऐसे बंदे की हेल्प लूँगी जिसका नाम क्या है, पार्टीशन फंक्शन। क्या है जिसका नाम, पार्टीशन फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पार्टीशन फंक्शन का तो काम ही होता है ना कि पार्टीशन फंक्शन को तो हर एक बच्चे की, हर एक इंडिविजुअल बच्चे की एनर्जी का पता होता है। तो हम उसको कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हें हर एक बच्चे की इंडिविजुअल एनर्जी तो पता ही है, तो तुम उसका एवरेज कैलकुलेट करके दे दो। आ रही है बात समझ? तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ सिस्टम पे अप्लाई होता है। जैसे यहाँ देखो, सपोज ये एक सिस्टम है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बिल्कुल वैसे ही सेम स्कूल वाले सिचुएशन की तरह ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट इनके पास एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट मोशन को शो करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखते आए हैं, किसी पार्टिकल का तो क्या है, कोई मोशन ज़्यादा होता है तो किसी का कोई मोशन कम होता है ना। तो किसी में ट्रांसलेशनल मोशन ज़्यादा देखने को मिलता है तो किसी में वाइब्रेशनल मोशन कम देखने को मिलता है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक पार्टिकल की क्या है, अपनी खुद की एक एनर्जी है। और इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी का किसको पता होता है, ये हर एक पार्टिकल की एनर्जी का पता होता है पार्टीशन फंक्शन को। तो इसलिए हम लोग पार्टीशन फंक्शन की हेल्प लेते हैं कि हमें पता है कि इसको हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी का पता है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर का पता है। तो क्यों ना फिर हम लोग इसी की हेल्प लेके क्या कर लें, पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर लें, दैट इज टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लें। आ रही है बात समझ? अब कैसे ये पार्टीशन फंक्शन हमारी हेल्प करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फाइंड आउट करने में, वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी डेरिवेशन से। तो देखो, वी नो डैट, नोटबुक इज क्लियरली विजिबल, ओके। इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है NI एप्सिलॉन I के। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अभी हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना। तो फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या देखा, हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला था NI इज इक्वल टू N इंटू समीशन ऑफ GI e की पावर माइनस EI अपॉन KT अपॉन Q। यस और नो? यस है ना। तो अब देखो यही NI की वैल्यू है, तो क्यों ना हम लोग इस वाली NI की वैल्यू को इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दें। कोई दिक्कत है? नहीं है, तो बस ऐसा ही करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ NI इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 विल बी U इज इक्वल टू समीशन ऑफ, देखो N और Q कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, सबमिशन के अंदर नहीं डाल रही, एंड बाकी का एज इट इज़ GI e की पावर माइनस EI अपॉन KT डॉट एप्सिलॉन I। ठीक है, तो अब हम लोग कहते हैं कि ये तो हमें पता है कि भाई Q GI e की पावर माइनस E बाई KT के इक्वल होता है, राइट। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, with respect to temperature at constant volume। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डेल Q अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और जब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा,
इसका रिजल्ट आएगा कुछ ये ऐसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अब यहाँ देखो ये क्या है, KT² है डिवाइड में, इसको इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो del Q अपॉन del T V इंटू में KT² और यहाँ क्या रह गया GI e की पावर माइनस EI अपॉन KT डॉट ऑफ एप्सिलॉन I। ऐसा ही है, यस और नो? यस। तो अब देखो, अब बात यह है कि सिग्मा GI e की पावर माइनस EI अपॉन KT डॉट एप्सिलॉन I, यहाँ भी देखो ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं दोनों की दोनों, है ना। तो अब हम लोग फिर कंपेयर करते हैं सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो मतलब इसकी जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस हम लोग वही करने वाले हैं। ये N/Q है, del Q अपॉन del T V इंटू में KT², यही है, ठीक है। तो अब बताओ क्या वैल्यू बनी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इक्वेशन को। NKT², सपोज मुझे इस Q को इस ब्रैकेट में ले जाना है, तो इसका क्या रूल है, मेरे को ऊपर क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बन गई इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि इस रिजल्ट को आगे यूज़ किया जाएगा और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।